एक कहानी है गुरु जी का और एक शिष्य का। एक गुरु थे और एक शिष्य था। गुरु जी की बड़ी कदर करता था वो। बचपन से ही गुरु जी के साथ रहता था। गुरु जी जहाँ जाए वहाँ जाता था साथ साथ। एक दिन की बात है, गुरु जी और वो चल पड़े। बोले कि चलो, बस चलो मेरे साथ। ये बच्चा उससे पूछा नहीं कि कहाँ जाना है, बस ये गुरु जी की इतना कदर करता था कि साथ ही चल दिया। जाते 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 रास्ते दोनों सीधे जा रहे थे। जाते जाते शाम हो गई, शिष्य भी थक गया। तो गुरुजी बोले कि यहीं आज की रात यहीं गुजार लेते हैं और जो है कल चला जाएगा, अभी रास्ता दूर है। तो गुरुजी के शिष्य बोलते, इधर उधर ढूंढने के बाद एक झोपड़ी दिखाई देता है। तो गुरुजी और शिष्य जाते हैं, झोपड़ी के मालिक से मिलते हैं। उन्हें अपनी कहानी बताते हैं कि हम लोग निकले हैं कहीं दूसरे जगह और आज रात हो गई, हम चाहते हैं कि यहीं आज हम ठहर जाएं। वो घर के मालिक मान जाता है। वो एक किसान रहता है। तो गुरुजी देखते हैं आसपास में काफ़ी ज़मीन है। तो ये ज़मीन किसका है? तो ये बोलता है किसान कि सब मेरा ही है। तो गुरुजी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार जब तुम्हारा ही सारा ज़मीन है तो ये खाली क्यों है, इसमें कुछ किए क्यों नहीं, खेती क्यों नहीं करते हो तुम्हारा भरण पोषण कैसे चलता है? गुरुजी के तो वो कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक भैंस रखे हुए हैं, उस भैंस से मेरा भरण पोषण चल जाता है। वो भैंस का दूध बेचते हैं और अपना ज़िंदगी काट लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है, बस बिंदास है, आप लोग आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, चुपचाप विश्राम करने लगते हैं। भोजन करने के बाद, विश्राम करने के बाद रात के कुछ सुबह होने के कगार पे ही था, रात के 2-3 बज रहे थे। गुरुजी चुपके से शिष्य को कहता है, ये भैंस है, उसको खोल के चलो। शिष्य को उस बात समझ में नहीं आती है। कहती है कि क्या गुरुजी, ज़िंदगी भर आपने सिखाया कि चोरी करना पाप है और आप खुद से कह रहे हो कि जो एक आपको सहारा दिया इस रात में उसको उसी का सहारा छीन करके ले जाने को कह रहे हो। भैंस छीनो और चलो। तो गुरुजी मतलब किसी का एक कुछ लेने से मना किए हैं, मतलब चोरी करना सबसे बड़ा पाप सिखाए हैं आप। और आज जो आदमी आपको सहारा दिया, रात में रुकने के लिए कहा, उसी का आप सहारा छीन करके जा रहे हैं और बोल रहे हैं हमको इतना बड़ा पाप करवा रहे हैं, हमसे चोरी करवा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो गुरुजी कहते हैं जितना बोले हैं उतना ही करो, तुम भैंस खोलो और चलो मेरे साथ। शिष्य गुरु को बहुत प्यार करता था तो कहा चलो ठीक है। वो भैंस मन तो उसका नहीं था, लेकिन खोला और चल दिया गुरुजी के साथ। आधे जंगल में जाने के बाद, ये बहुत दूर जाने के बाद गुरुजी बोले इस भैंस को छोड़ दो। तो बड़ा अजीब लगा शिष्य को, ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब उसका एक तो सहारा छीन के ले आए, आधे रास्ते में इसको छोड़ रहे हैं, मतलब इससे क्या आपको मिला? गुरुजी बोले कि आप तुम समझ जाओगे। कुछ दिन बीतता गया, शिष्य बड़ा आदमी बन गया, बहुत धन संपत्ति अर्जित कर लिया, करोड़पति बन गया। तो इसके मन में ख्याल आया कि चलो उस आदमी से मिलते हैं जिसका हम भैंस ले आए थे, शायद अगर जीवित हो तो उसको हम कुछ देंगे, दान करेंगे। चल दिया, गया वहाँ पे तो ये उस वहाँ का माहौल कुछ बदला सा था। अब माहौल बदलने का मतलब है वहाँ पे बड़ा सा बंगला था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। तो ये सोच में पड़ गया कि शायद ये ज़मीन बेच करके वो कहीं चल दिया, यहाँ पे वो है नहीं। ये वहाँ पे गया, बड़ा बंगला देख करके बहुत परेशान हो गया। जो शिष्य था, देखा कि किसका है, इसका तो जीने का हम लोग उद्देश्य जो जिससे इसका भरण पोषण होता था वो तो ले करके चले गए थे, जंगल में छोड़ दिए थे, तो फिर इसका भरण पोषण कैसे हो रहा है? तो कहा कि चलो बंगला के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि जिसका बंगला होगा उससे उसका एड्रेस मांग लेंगे, वहाँ जा कर के उसकी कुछ मदद करेंगे। तो गया वहाँ पे, तो देखता है अंदर जा कर के ये बड़े हैरान रह गया, क्योंकि वही किसान वहाँ पे था। तो किसान से पूछा कि अरे तुम तो ऐसे ऐसे तुम्हारा भरण पोषण चलता था, ये सब कैसे? तो कहा जिस रात आप लोग यहाँ ठहरे थे उसी रात बदकिस्मती से मेरा भैंस चोरी हो गया, और उस भैंस चोरी होने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया। उसके बाद खेती करने लगा, क्योंकि मेरे जीने के लिए कुछ नहीं था। धीरे धीरे उस खेती से बढ़ाते बढ़ाते कुछ धीरे धीरे बहुत सारा खेती करने लगा मैं, और आज के समय में मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा खेती करता हूँ, जिस कारण धीरे धीरे व्यापार बढ़ गई मेरी, पैसे आने लगे, जिस कारण मैं अब सुखी हो गया। तो भैंस जो चला गया वो भी मेरे लिए ठीक ही था, क्योंकि अगर भैंस रहता तो आज भी मैं वही दूध से अपना भरण पोषण करके उस झोपड़ी में रहता। तो शिष्य को समझ में आता है कि गुरुजी क्यों ऐसा किए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए कि दाल चावल खा रहे मस्त तो है ज़िंदगी यार, लालच है ऐसी ज़िंदगी पे।
ज़िंदगी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 70 साल जियोगे, 70 साल 80 साल मुश्किल से आदमी जीता, तो इसमें कुछ ऐसा कर जाओ ना। अरे मर्सिडीज एस क्लास भी तुम्ही को चलाना है। अब मर्सिडीज एस क्लास 70 साल में चलाने में क्या मज़ा आएगा तुमको, जो मज़ा 25 साल में है। अब 70 साल की उम्र में तुमको कोई बोलेगा भाई ऊपर का छत थोड़ा बाबा नीचे करो, अब आप करोगे? कहोगे अरे ठंड लग रही है, तू तो बंद कर, इसे बंद कर, ठंड लग रही है। तो मज़ा 25 साल की उम्र में है, तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।